पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसे उत्सवों का देश कहा जाता है। एक ऐसी पुरातन दीर्घकालिक परंपरा रही है इस देश में कि हर दिन को कुछ न कुछ आधार बनाकर यहां पर उत्सव को मनाना सिखाया गया है और हर उत्सव के आयोजन के पीछे बहुत वैज्ञानिक रहस्यमय आधारशिलाएं भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने रखी। आज वो सब रहस्य को प्रकट करने वाली चाबियां हमारी अत्यधिक बुद्धिमत्ता के कारण हमने खो दिया है, खो गई है। ताले पड़े रह गए, चाबियां खो गई। जिन चाबियों से खजाने खुलते थे वे चाबियां खो गई। इस संबंध में जो सबसे जटिल धार्मिक आयोजन है जो अभी अभी गुजरा है हमारे देश में, अभी भी गया है, वो है श्राद्ध। और इस श्राद्ध की मजाक बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी बहुत उड़ाई है और आज का जो आधुनिक मनुष्य है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है, वो भी हमारे इन चीज़ों की बहुत मजाक उड़ाता है। आइए हम थोड़ा इस एक छोटे से इस श्राद्ध के रहस्य को समझें। देखिए, श्राद्ध के अवसर पर हम बहुत अच्छा भोजन बनाकर छत के ऊपर रखकर उसे खाने के लिए कौवों को आवाज देकर हम बुलाते थे और आज भी बुलाते हैं। बहुत से लोग इसको कागोल के नाम से जानते हैं कि कागोल देनी है कौवों को श्राद्ध के दिनों में। तो क्या हमारे ऋषि मुनि पागल थे जो कौवों के लिए व्यंजन बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौवों को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिलेगा। धर्म की आधारशिलाएं रखी आदमी को कार्य करने के लिए। हमारे ऋषि मुनि पागल तो नहीं थे लेकिन बहुत दूरदृष्टा थे। आइए समझते हैं इस गहराई में जाकर इस प्रथा को, श्राद्ध की परंपरा को, कि हमारे देश में उत्सवों के कैसे कैसे सुंदरतम आयोजन है और उसके पीछे क्या रहस्य है। क्या तुमने कभी पीपल या बट वृक्ष पौधों को लगाते हुए देखा है या तुमने कभी लगाए हैं? क्या बट वृक्ष और पीपल के बीज बाजार में मिलते हैं? नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। और बड़े मजे की बात है कि इसकी आप कलम भी रोकने की कोशिश करो तो कलम भी लगती नहीं। और ये वृक्ष हमारे लिए जीवन को चलाने के लिए बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष है, क्योंकि पीपल का वृक्ष राउंड द क्लॉक आपको ऑक्सीजन देता है जिसके कारण आप जीवित हैं। और कुदरत ने इन दोनों वृक्षों को, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, इन वृक्षों को लगाने के लिए अपनी खुद की एक अलग व्यवस्था परमात्मा ने करके रखी है। देखिए, इन दोनों वृक्षों के पत्तों के आसपास हम देखते हैं कि गोल गोल टेटे लगते हैं। बट वृक्ष भी लगते हैं, पीपल में भी लगते हैं। ये टेटे कौवे खाते हैं। सुनना बड़े ध्यान से। ये टेटे कौवे खाते हैं। उनके पेट में ही कौवों के बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहां जहां पर बीट करते हैं
वहां पर ये दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन छोड़ता है, और बरगद में औषधि के जो गुण हैं इतने ज्यादा है, अपरंपार है। अब देखिए, इन दोनों वृक्षों को अगर धरती पे जीवित रखना है, उगाना है, बचा के रखना है, तो बिना कौवों की मदद के संभव नहीं है। इसलिए कौवों को बचाना पड़ेगा। ये होगा कैसे? हमारे पूर्वजों ने सोचा, अच्छा, मादा कौवा जो होती है वो श्राद्ध के महीने में ही अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। इन्हीं दिनों में बच्चा पैदा होता कौवों का। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को कितना गौर से देखा होगा, कितना इसका अध्ययन किया होगा, कितनी जागरूक होकर सब चीजों को देखा होगा इन्होंने। इसी मास में बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा हुआ, अंडे से निकला, तो इस नई पीढ़ी को पौष्टिक आहार देना जरूरी है। ये तो कौवे का बच्चा बचेगा नहीं। तो उस बच्चों को खिलाना है, कौवे को बचाना है, बरगद और पीपल के पेड़ों को धरती पे लगाना है, और उनके लिए, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी है, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई। ऐसे हमारे देश में जो भी हम देखते हैं, जो भी आयोजन हमारे देश में होते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। हमने मंदिर बनाए, नदियों के पास सारे तीर्थ बने, बहुत कुछ रहस्य है। हमने यहाँ तिलक लगाना शुरू किया, आज लोग तिलक लगाते हैं, उनको पता नहीं। महिलाएं तिलक लगाती, पता नहीं। बहुत कुछ बातें हैं। ऐसे ही एक रहस्य भरी चांदनी का ये त्योहार जिसमें हम आए हैं, बहुत रहस्यमय त्योहार है, जिसका नाम है शरद पूर्णिमा। और आज ही के दिन विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी का भी जन्मदिन माना जाता है। इस दिन भारत के ऋषियों के ग्रंथ इस शरद पूर्णिमा की रात्रि के बारे में चांद की तारीफ में और गरिमा से भरे पड़े हैं। और कहा जाता है ग्रंथों में कि शरद पूर्णिमा की रात्रि महासुख, परम शांति और सौभाग्य को देने वाली होती है, अगर लेने वाला हो तो। ऐसी मान्यता है कि इसी शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन की बंशीवट में कृष्ण ने महारास शुरू किया था। अपने संगी साथियों, गोपियों के साथ सबसे पहले शरद पूर्णिमा के दिन योगेश्वर कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। इसलिए कहीं कहीं पर शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका नाम रास पूर्णिमा भी है। अब कृष्ण की रासलीला को समझने के लिए पहले तो ये समझना है हमको कि देखो, सारे जगत में तो दिखाई पड़ता है कि पूरा जगत ही एक रास है, और सारा जीवन और उसका सुख जो है वो विरोधी शक्तियों का सम्मिलन है। बहुत ध्यान से सुनना ये बात रहस्य की। जीवन का सारा सुख विरोधी शक्तियों के मिलन में है, और जीवन का सारा सुख व आनंद भी विरोधी मिलन में छिपा है। दोनों बातें एक साथ है। चारों तरफ आग उठाओ तो पूरे कायनात में रास के अतिरिक्त और क्या हो रहा है? आकाश में दौड़ते हुए बादल हो, सागर में गरजता हुआ गर्जन हो, दौड़ती हुई सरिताएं हो, बीच फूलों की यात्राएं कर रहे हो, भंवरे गीत गाते हो, या पक्षी चहचहाते हो, या मनुष्य प्रेम करता हो। ये सब ऋण और धन, विद्युत आपस में आकर्षित होती है, या स्त्री पुरुष की निरंतर लीला और प्रेम कथा चलती हो,
इस पूरे फैले हुए विराट को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो रास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नृत्य चल रहा है और रास के बहुत गहराई में जाए तो इसके बड़े अर्थ हैं। और अर्थ सबसे पहला यह निकलता है इस रास में कि इस जगत के पूरे निर्माण में, इसके सृजन में जो मूल आधार है वो विरोधी शक्तियों के मिलन का आधार है। जैसे एक मकान हम बनाते हैं, एक द्वार हम बनाते हैं मकान का, तो द्वार में उल्टी ईंटें लगाकर एक आर्च बनाते हैं ना। दरवाजा उल्टी ईंटों का आर्च बनाकर बनाया जाता है। एक दूसरे के खिलाफ हम ईंटें लगाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लगी हुई ईंटें पूरे भवन को संभालती है। शक्ति दो भागों में विभाजित हो जाना जीवन की समस्त परतों के खेल की शुरुआत है। शक्ति एक हो जाती है और खेल बंद हो जाता है। शक्ति दो में बढ़ जाती है और तो सर्जन हो जाता है, क्रिएशन हो जाता है। जो जीवन जो है हमारा पूरा दो विरोधी शक्तियों के बीच एक रास है, एक खेल है। वे विरोधी लड़ते भी है, दो तो युद्ध हो जाता है, दो विरोधी मिलते हैं तो प्रेम हो जाता है। दो जरूरी है कि लड़ना हो कि मिलना हो, दो की अनिवार्यता है। सृजन दो के बिना बहुत मुश्किल है। कृष्ण का गोपियों के साथ, अपने सखाओं के साथ शरद पूर्णिमा के दिन नाचना, उस विराट रास का एक शानदार जो समस्त में चल रहा है, एक छोटी सी झलक कृष्ण ने उस दिन दी। अब सवाल ये उठता है कि कृष्ण के पास तो 16 कलाएं थी, तो नृत्य को ही क्यों चुना उन्होंने? क्या कारण था नृत्य चुनने? और भी सिंबॉलिक बना सकते थे। नृत्य को क्यों चुना? इसकी अभिव्यक्ति के लिए। वो इसलिए चुना कि मनुष्य की सबसे पहली भाषा नृत्य की भाषा है। जब कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ गेस्चर था आदमी के पास। जब आदमी बोलता नहीं था तो आदमी हाथ पैर से बोलता था। अब आज देखिए, गूंगा कोई आदमी है, उसको बोलना नहीं आता, तो वो गेस्चर से बोलता है, हाथ पैर से बोलता है। बोल नहीं सकता ना, तो गेस्चर से बोलता है, मुद्रा से बोलता है। भाषा आदमी की बहुत बाद में विकसित हुई। अब देखिए, तितलियां, पक्षी, ये भाषा नहीं जानते लेकिन नाचना जानते हैं। ये भाषा नहीं जानते लेकिन कहते तो ये भी है। तुम उनको पकड़ नहीं पाते, इनकी भाषा को। बात दूसरी, कह तो ये भी रहे, अभिव्यक्त अपने को ये भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, तितलियां भी कर रही है, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। बहुत से लोग पक्षियों की भाषा को जानकार हो जाते, पकड़ लेते हैं। जैसे हम अभी गिरनार गए थे, उधर तो शेरों के जंगल में हमारा जाना हुआ, तो एक व्यक्ति हमको मिला, वो शेरों की भाषा जानता था। वो आवाज करता था, शेर उसके पास में दौड़े चले आते थे। उसकी भाषा है। पक्षी भी बोल रहे हैं। तो गेस्चर की भाषा सारी प्रकृति पहचानती है। इसलिए रास जो है वो नृत्य के लिए केंद्र में आ गया। और गेस्चर की जो भाषा है, इशारे की जो भाषा है, वो आदमी के बहुत गहरे हिस्सों को स्पर्श करती है। जहां व्याकरण नहीं पहुंचता वहां घुंघरू की आवाज पहुंच जाती है। जहां कुछ भी समझ में नहीं आता आदमी को, और कुछ लोग बहुत मस्ती में नाच रहे हो, तो बहुत कुछ नृत्य तुमको समझा पाता है। कृष्ण का ये जो नाच है चांदनी रात के नीचे शरद पूर्णिमा के दिन, ये कोई साधारण नाच नहीं है। आज का जो डिस्को डांस होते हैं, इस प्रकार का डांस कृष्ण का डांस नहीं है। ये किसी के मनोरंजन के लिए नहीं है। कृष्ण का नाच, कृष्ण का रास किसी को दिखाने के लिए नहीं है। कहना चाहिए कि कृष्ण का जो रास है, कृष्ण का जो नृत्य है, ये एक ऊर्जा का ओवरफ्लोइंग है। भीतर प्रेम इतना आच्छादित हो गया, इतना प्रेम भीतर भर गया, ऊर्जा ओवरफ्लोइंग करने लगी, इतना आनंद भीतर भर गया,
वो सब तरफ बह रहा है। और इस आनंद को बहने के लिए अगर दोनों विरोधी शक्तियां, स्त्री और पुरुष, साथ साथ मौजूद हो तो सुविधा हो जाती है। पुरुष बह नहीं पाता अगर स्त्री ना हो, कुंड की तरफ बंद हो जाता है, सरिता नहीं बन पाता, तालाब बन जाता है एक स्त्री न हो तो। स्त्री बह नहीं पाती अगर पुरुष उपलब्ध न हो। जैसे 50 स्त्रियां बैठी हुआ, एक भी आदमी नहीं है, तो कैसा माहौल होगा? एक पुरुष पहुंच जाए, स्त्री बहना शुरू कर देती है। ऐसी स्त्री यहां बैठी, पुरुष है, 50 पुरुष बैठे हुआ, एक भी स्त्री ना हो और एक स्त्री पहुंच जाए तो 50 का 50 फूलन शुरू हो जाएगा। कोई विरोधी शक्तियों का एक बड़ा प्रकृति का ही इंतजाम है। उन दोनों की, स्त्री पुरुष की मौजूदगी ही कुछ करना नहीं है, उन दोनों की मौजूदगी तत्काल उसके भीतर की जो छिपी हुई शक्तियां हैं उसके लिए बहाव बन जाती है, वो बहने लगती है। लेकिन हम स्त्री और पुरुष को बांधने की कोशिश करते हैं, और जैसे हम स्त्री और पुरुष को बांधते हैं, अलग करते हैं, वैसे ही बहाव रुक जाते हैं। और कृष्ण का जो रास है बिल्कुल कैओटिक है, कैओस है। फ्रेडरिक नीत्शे का बड़ा एक प्रसिद्ध वचन है जो आपसे कह दूं, बहुत प्यारा वचन है। फ्रेडरिक नीत्शे कहता है, ओनली आउट ऑफ कैओस स्टार्स आर बॉर्न। सिर्फ गहन अराजकताओं में सितारों का जन्म होता है। जहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ शक्तियों का खेल रह जाता है। बहुत जल्दी उस रास में कृष्ण व्यक्ति की तरह मिट जाते हैं और शक्ति की तरह रह जाते हैं। समझना बात को नृत्य की। जब आप नाचते हैं तो आपको व्यक्ति की तरह मिट जाना है और एक शक्ति की तरह रह जाना है। ऊर्जा नाचने लगे, बहुत शीघ्र गोपियां मिट जाती स्त्री की तरह और सिर्फ शक्तियां रह जाती है। तो कृष्ण का रास शक्ति का एक मिलन है, शिव और शक्ति का एक मिलन है। और स्त्री और पुरुष की शक्ति का वो नृत्य एक बहुत गहरा कंटेनमेंट, एक बहुत गहरी तृप्ति लाता है, एक गहन आनंद लाता है और ओवरफ्लोइंग बन जाता है और ये आनंद बहने लगता है। मनुष्य जाति में जो इतना तनाव और टेंशन पैदा हुआ वो इसीलिए पैदा हुआ कि हमने स्त्री और पुरुष को तोड़ दिया, अलग कर दिया। अब हम बहुत सत्संगों में जाते हैं, आपने देखा भाई बहुत बड़े बड़े बाबाओं के सत्संग होते हैं तो स्त्री अलग बैठती है, पुरुष अलग बैठते हैं। तो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। ये दो जातियों को तोड़ दिया। स्कूल में, कॉलेज में हम लड़के और लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, दो हिस्सों में बांटकर बैठाया हुआ है। जहां भी स्त्री और पुरुष है हम उसको बस बांटते चले जा रहे हैं, जबकि जगत की पूरी व्यवस्था, पूरा अरेंजमेंट विरोधी शक्तियों के निकट होने पर निर्भर है। और जितनी ये निकटता सरल हो, सहज हो, उतनी ही परिणाम लाती है। इसलिए ओशो ने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया अपने सभाओं के अंदर। ओशो के स्वभाव में कभी नहीं हुआ कि स्त्री अलग बैठ रही है, पुरुष अलग बैठ रहे हैं, क्योंकि दोनों आधे आधे हैं। पुरुष भी आधा है, स्त्री भी आधी है। निकट होकर वे पूरे हो जाते हैं। और इस निकटता में आगे की बात समझना, इस निकट होने में अगर कोई भी प्रकार की कंडीशनिंग है तो पूरा निकट नहीं हो पाता। इस निकट होने में अगर मान लो दोनों तरफ अनकंडीशनल है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई कामना नहीं है एक दूसरे से, अनकंडीशनली जब पास आते हैं तो वे एक जीते जागते मंदिर हो जाते हैं शक्ति के। और कंडीशन होगी पास में तो बात नहीं बनती।
हम तो आते एक दूसरे के पास कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ मिल जाए इसके लिए हम आते हैं। हम अनकंडीशनल किसी के पास जाते नहीं, न स्त्री जाती न पुरुष जाता। लेकिन यहां जो कृष्ण के रास की मैं बात कर रहा हूं, ये अनकंडीशनल है, क्योंकि शर्त बाधा बन जाती है, बहाव में पूर्णता नहीं आ पाती। इसलिए अब देखिए कि आदिम जाति में जाके देखिए आप, दिन भर काम करती जाती है। बस्तर के आदिवासी मुल्कों में जाइए आप, दिन भर ये लोग काम करते हैं, रात को इकट्ठा हो जाएंगे सारे स्त्री पुरुष, कोई फासला नहीं है, कोई दूरी नहीं है, ढोल नगाड़े लेकर के चांदनी रात में सितारों के नीचे बस्तर का आदिवासी समुदाय खूब नाचता है। आधी आधी रात बीत जाती है और फिर सो जाएंगे, वृक्षों के तले सो जाएंगे, या अपने साधारण से झोपड़े, गरीब लोग हैं, थकेंगे सो जाएंगे। इसलिए आदिवासी के मन में जो शांति है, जैसी प्रफुल्लता उसके अंदर, उसके पास है कुछ नहीं, जैसी शांति प्रफुल्लता उसके पास है, उसकी दीनता में भी एक गरिमा प्रकट होती है, जो बड़े से बड़े धनपति के पास भी नहीं होती। कहीं कोई चूक हो रही है मनुष्य के सोचने में, कोई बहुत गहरा सत्य है जो बड़े से बड़ा मनोवैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहा है। ओशो ने इस तत्व को समझा और अपने ध्यान में नृत्य को लाया। लेकिन नृत्य कैसा होना चाहिए, ये मैंने आपको आज इसकी सीक्रेट समझाई। अनकंडीशनल और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ व्यक्ति मिट जाए और बस नृत्य ही बचे।